Now we will see the classification of crystalline solids on the basis of nature of intermolecular forces or bonds। यानी कि जो हमने सॉलिड्स पढ़े हैं उनके अंदर किस तरीके की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एक दूसरी कौन सी फोर्स लगती है, थर्मल एनर्जी। ठीक, तो जो हमारी इंटर मोलिकुलर फोर्स होती है वो मॉलिक्यूल्स को वाइंड करके रखती है, जबकि हमारी थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर भगाती है। तो हम इंटर मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर हम अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो हमारा मॉलिकुलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? मॉलिकुलर सॉलिड्स भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, फिर पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और लास्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हमारे बनते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे बनते हैं? ये हमारे फॉर्म होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्सेस लगती हैं, या हम बोल सकते हैं वीक लंडन फोर्सेस लगती हैं। ठीक, और ये हमारे सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक, ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम। ठीक, इसके एग्जांपल देख लो। जितनी भी हमारी नोबल गैसेज जो 0 ग्रुप या 18th ग्रुप के हैं, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन, ये सारे हमारे आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और साथ में H2Cl2 I2CO2 जैसी गैसेस भी इसमें आती हैं। इसके बाद हम चलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पर। ठीक, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होता है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इनकी जो फोर्सेस हैं वो हमारी वीक डिस्पर्जन फोर्सेस है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक, ये भी हमारे सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, एग्जांपल इसका हो जाएगा हमारा SO2, HCl, NH3 एटसेट्रा। ठीक, किसमें? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसमें हमारा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीन में से किसी एक से होती है तो वो हमारा कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर, H2O। तो H2O में क्या है? H2O में हमारा H2O। ठीक, तो H2O में हमारा क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये हमारा कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे हार्ड होते हैं। ठीक, हार्ड होते हैं, और ये भी हैं हमारे नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल इसका है हमारा सॉलिड H2O आइस। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स हमें नाम से ही पता चल रहा है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस। आयंस हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। देखो, जैसे कि मान लो हमारा है NaCl। ठीक, NaCl, तो इसमें क्या होता है? Na+ और Cl-। ये है हमारा एनाइन, ये है हमारा क्या? एनाइन। और Na+ ये क्या है? हमारा कैटाइन। ठीक, तो जिस हमारे सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस और एनायंस होते हैं वो हमारा होता है आयनिक सॉलिड्स। वो क्या होता है? हमारा आयनिक सॉलिड्स। अब देखो, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। फिजिक्स में आपने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और
जब इनके पास स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है। अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट, ठीक, क्या है कि ये हमारे सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे जैसे ही हम इनको मोल्टन या लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो ये स्टार्ट कर देते हैं कंडक्टिंग, ठीक। ये हमारे मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा NaCl है तो NaCl किस में टूट जाता है? Na प्लस और Cl माइनस में। किस में टूट जाता है? Na प्लस और Cl माइनस में। जो हमारा ये जिंक है, जिंक क्लोराइड, ये टूट जाता है Zn2 प्लस और Cl नहीं। तो इस तरीके से फ्री आयंस इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण ये कंडक्ट करना हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पर, मेटेलिक सॉलिड्स पे। तो देखो हमारे मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं? हमारे मेटेलिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कि हमारे, जैसे मान लो ये कोई है हमारा मेटेलिक सॉलिड, ये कोई है हमारा मेटेलिक सॉलिड, तो इसमें यहाँ पर होगा कोई पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पड़ा होगा। किसके बीच में? सी ऑफ फ्री। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। किसमें? मेटेलिक सॉलिड्स में, ठीक। अब इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। और हमें पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इनका जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है मॉडरेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल इसके हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं? हमारे मेटेलिक सॉलिड्स। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड पर। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एटम्स के बीच में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। और कोवेलेंट की बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये हमारे बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसके एग्जांपल जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, लगभग उनमें से जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो सारा हमारा आता है इसमें कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में। एग्जांपल इसका देख लो, डायमंड कितना ज़्यादा हार्ड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी हार्ड होता है। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर भी है और सॉफ्ट भी है। ये किस लिए है? क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं वो मोबाइल होती हैं, ठीक। मोबाइल लेयर्स होती हैं कि देखो इसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट क्यों होता है वो समझ लेते हैं कि जो इसकी लेयर्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होती हैं, एक के नीचे एक होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। जो हमारी लेयर्स होती हैं वो मूव कर सकती हैं, ये है इसके सॉफ्ट होने का कारण। दूसरा है ये कंडक्ट कैसे करता है? क्योंकि इन दो लेयर्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट के केस में। इसी कारण ग्रेफाइट हमारा कंडक्ट करता है। सो ये थे हमारे types of crystalline solids on the basis of intermolecular forces. Next we will see some basic definitions.